क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आप गलत सोचते हैं, जो आपकी रॉन्ग बिलीफ है, जो आपका गलत चिंतन है और आपकी जो विशुद्ध विचारधारा है, उसमें हम करेक्शन देते हैं और उसमें करेक्शन देकर के आपको सम्यक दर्शन देते हैं, आपको एक नई दृष्टि देते हैं जिससे आपकी नई सृष्टि बनती है। यही हमारा कार्य है सिर्फ हमारा। इसीलिए इस कार्य को हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं। हम आपका दृष्टि परिवर्तन करते हैं और आपके चरित्र का निर्माण करते हैं। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सपोर्टिंग जो है सुंदर एपिसोड का विषय है सज्जनता और दुर्जनता। भाई और बहनों, सज्जनता एक अच्छाई है, दुर्जनता एक बुराई है। अच्छाई और बुराई जीवन में साथ साथ चलती है। हमारा जो हृदय है उसमें कौरव भी रहते हैं और पांडव भी रहते हैं। उसके अंदर कोई एक लाइन ऑफ डिमार्केशन, कोई उसके अंदर डिस्टेंस नहीं है। एक पाला से जो ही एंट्री होती तो सीधा दूसरे पाला में आ जाता है। जो सज्जनता है वो हमारे पांडव है और जो दुर्जनता है वो कौरव है। इन दोनों के बीच में हमेशा हमारा कुरुक्षेत्र का युद्ध चलता रहता है। सज्जनता जो है वो दुर्जनता को पछाड़ती है, दुर्जनता सज्जनता को पछाड़ती है। लेकिन अच्छा बनने के लिए हमें पांडव बनना होगा। अच्छा बनने के लिए हमने सज्जनता को प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है। मनुष्यों के समूह को हम समाज कहते हैं। पशुओं का भी अपना समूह होता है और उसके अंदर सिर्फ एक मात्रा कम होती, समझ बोलते हैं उनके समूह का। पक्षियों का भी समूह होता है। हमारे भारतवर्ष के अंदर जो दूसरे देशों से जो कुर्जों वगैरह इत्यादि जो विदेशी जो पक्षी आते हैं अभ्यारण्य के अंदर सर्दियों की ऋतु के अंदर, तो वो पक्षी भी एक झुंड में चलते हैं, एक लाइन में चलते हैं। उनका भी अपना जो है वो कहना चाहिए समूह है, उनका भी अपना एक समाज है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि समाज के बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। तो हमारा जीवन है सारा रिलेटिव जीवन है। उस रिलेटिव जीवन के अंदर सज्जनता और दुर्जनता दोनों ही चलती है। सज्जनता जो है वो हमारा उपादेय है, दुर्जनता हेय है, और दोनों को जानना वो ज्ञेय है। ये सब साथ साथ चलते हैं। तो पहले हम जो है सज्जनता के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सज्जनता के क्या क्या गुण हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दुर्जनता के क्या क्या गुण हैं और दुर्जन व्यक्ति को हम सज्जन कैसे बनावें, उसका भी हम विश्लेषण करेंगे, ताकि हमारे समाज के अंदर सज्जनता की परसेंटेज बढ़े। जब समाज के अंदर, देश में और विश्व में ज़्यादा लोग सज्जन होंगे, तब ही यह सृष्टि वसुधैव कुटुंबकम बन सकती है। वरना अगर दुर्जन ज़्यादा हो गए तो वह दानवों का संसार होगा, वो राक्षसों का संसार होगा, वो लंका बन जाएगी। तो हम उस संसार को जो है दानवों का संसार नहीं बनाना चाहते हैं। हम इस संसार को जो है वह देवताओं का संसार बनाना चाहते हैं। उसी का नाम वसुधैव कुटुंबकम है। तो आइए सबसे पहले हम देखें कि सज्जनता के गुण क्या है, सज्जन कौन व्यक्ति होता है। देखिए, एक आपको उदाहरण देता हूँ। एक महात्मा जी थे जो कि तालाब पे रोज जा कर के और वो अपना पानी पिया करते थे। वो शुद्ध तालाब था। तो जो ही वो तालाब में हाथ डालते त्यों ही एक बिच्छू आकर के उनको काट देता और उस बिच्छू को वो फेंक देते दूर। रोज आते
और रोज ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो पास में कुछ लोग खड़े थे, वो कहते महात्मा जी आप रोज आते हो और रोज आपको बिच्छू काटता, रोज आपको फेंक देते, क्या आपको गुस्सा नहीं आता कि आप उस बिच्छू को जो भगाने से क्या वो मार नहीं देते तो अच्छा रहता कि वो दूसरी बार आपके नहीं आते। तो जो है उन्होंने बड़ी मार्के की बात कही उस महात्मा ने कि देखिए कि ये दुर्जन है, ये अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ता, तो मैं सज्जन हूं, मैं मेरी सज्जनता को क्यों छोड़ूं? क्योंकि जो समता भाव है उसको सहन करना है, वह सज्जनता है, और वो तो दुर्जन है, उसका तो काम ही काटना है, वो विषधारी है, वो तो काटेगा ही, उसकी क्या ज्यादा चर्चा करनी होती है। तो हमारा संभाव है ये सज्जनता है, संभाव है ये साधुता है, संभाव है ये संतता है। एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक जो नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ को 100 घड़ों से भी सींचो तो क्या नीम की कड़वाहट जा सकती है? नहीं जाएगी, वो कड़वा का कड़वा बना रहेगा। इसीलिए वह दुर्जन की कैटेगरी में आता। हम उसको दुर्जन नहीं कहते हैं क्योंकि नीम के पेड़ की पत्ती जो है व्यक्ति रोज खाए तो कभी भी उसको बुखार नहीं आता, कोई उसको बीमार नहीं पड़ता है, तो इस दृष्टि से वह सज्जन है। लेकिन उसके गुणों की बात करें तो जो उसमें कटुता का गुण है वह दुर्जनता का गुण है। एक दूसरा उदाहरण देखिए सज्जनता का, कि जो चंदन होता है वो चंदन के पेड़ के ऊपर जो है वो कई जो है उसकी सुगंध अच्छी होती है, वो शीतल होता है, उस पर विषधारी सर्प लिपटे रहते हैं और अपना विष छोड़ते रहते हैं। लेकिन उस चंदन की लकड़ी को जब काटा जाता है और घिसा जाता है तो उसके जो है विष का उस पर प्रभाव नहीं होता है, वह शीतलता देती है, वो शांति देती है, क्योंकि वह अपना सज्जनता नहीं छोड़ती। और जो विषधारी जो सर्प है वो उस पर लपेटे रहते, वो दुर्जन है, अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ते। तो सज्जनता और दुर्जनता दुनिया में साथ चलती है। दुर्जन के लिए कहा गया है कि बातों के देव वो लातों से मानते, बातों से नहीं मानते। सज्जन लोग तो बातों से यानी समझाने से मान जाते हैं, और दुर्जन को समझाने के लिए हाथ के अंदर गंगा राम रखना पड़ता है, डंडा रखना पड़ता है, क्योंकि वो डंडे की भाषा ही जानते हैं। जैसे हमारे पुलिस वाले क्या करते हैं, बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ते हैं, डंडा बजाते हैं, और कई बार डंडा ठोकते भी है, ताड़नाएं देते हैं और उसके अपराध को उगला देते हैं। और जो सज्जन व्यक्ति होता है वो तो अपराध करता ही नहीं है, वो पुलिस वाले के पास में क्यों जाएगा? सज्जन व्यक्ति क्यों अपराध करेगा? क्योंकि अपराध को ही वो सबसे बड़ा दुर्गुण मानता है और उसको अपनाना नहीं चाहता है। तो भाई और बहनों, सज्जनता और दुर्जनता, आप सज्जनता को धारिए, सज्जनता को आत्मसात कीजिए, हृदयंगम बनिए, दुर्जनता को छोड़िए। अब आप देखिए सज्जनता और दुर्जनता आती क्यों है? सज्जनता आती है संभाव से, दुर्जनता आती है राग द्वेष से। ये अच्छा, ये बुरा, ये लाइक, ये डिसलाइक, और हम लाभ और हानि है दोनों के अंदर प्रभावित हो जाते हैं। लाभ होता है तो हम फूल करके कुप्पा हो जाते हैं, हानि होता है जब हम निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, और इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कई बार व्यक्ति कोमा की स्थिति में भी चला जाता है। तो इसीलिए अगर जो समताधारी होगा लाभ और हानि को एक सा मानेगा, क्योंकि वो मानता है कि दोनों संयोग है और हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। अगर आज मेरे को लाभ मिला है तो यह भी चला जाएगा, और कल मेरे को नुकसान मिला है तो यह भी चला जाएगा, क्योंकि वह भी अमर नहीं था, यह भी अमर नहीं है, वह भी स्थायी नहीं था, यह भी स्थायी नहीं है, चला जाएगा। लेट गो करो। ये जो लेट गो की भावना है, ये सज्जनता की भावना है, ये संभाव की भावना है। और हम जो है जितना रिएक्शन देते हैं, ये रिएक्शन है वो दुर्जनता की भावना है। कैसे दुर्जनता की भावना है और कैसे रिएक्शन होता है? किसी व्यक्ति ने हमको गाली दी, हमने 2 ठोक दी, ये दुर्जनता हो गई, और उसने वापस 2 के बदले 4 ठोकी,
हमने 4 की बजाय 8 गालियां ठोक दी, नेले पे देला मार दिया, मैं कौन सा कमजोर हूँ, टिट फॉर टैट किया और ईंट का जवाब पत्थर से दिया, मैं कौन सा कम हूँ, ये जवाब दे दिया। ये दुर्जनता हो गई। और जो संभाव रखता है कि भाई इसने गाली दी, मैं क्यों स्वीकार करूं, मैं गाली को स्वीकार करूंगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, मेरा राग द्वेष बढ़ जाएगा, मुझे स्वीकार नहीं करनी है, मध्यस्थ रहना, तटस्थ रहना है, तो वो गाली वापस चली गई। तो संभाव से हमारे नए कर्मों का बंधन नहीं हुआ और पुराने भी संभाव रहते रहते डिस्चार्ज भाव है, जब भुगत लिया जाता है तो समाप्त हो जाते हैं। तो नया भी बंध नहीं होता संभाव से और पुराना जो है खपा लिया जाता है। और जब सारे पुराने धीरे 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 संभाव से खपा लिए जाते हैं, क्योंकि नया बंध नहीं होता है, पुराना खपता रहता है, तो पुराना जब खप जाता जन्म जन्मांतर का बर्फ की सीला की तरह जो राग द्वेष जुड़ा हुआ है, और जब खप जाता है यानी पूरा डिस्चार्ज हो जाता है, इसको कहा जाता है संपूर्ण निर्जरा। और संपूर्ण निर्जरा होने के बाद में हम शीघ्र मुक्ति की ओर चला जाते हैं और धीरे धीरे जो डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी, वो जो काल निर्जरा है। भगवान ने 2 धर्म बताए, एक संवर धर्म और निर्जरा धर्म। प्राणी मात्र को दुख न देना, प्राणी मात्र को दोषी न समझना, प्राणी मात्र को कर्ता न समझना और किसी के प्रति बुरा भाव न लाना, क्योंकि भाव बिगाड़ोगे तो भाव बिगड़ेगा, भाव सुधारोगे तो भाव सुधरेगा। तो हम ऐसा करने से ये सारी संवर की अवस्थाएं हैं और संवर से हम ज्ञाता दृष्टा में चले जाते हैं। संवर से हमारे नए कर्मों का बंधन सब रुक जाता है, क्योंकि संवर प्रत्याख्यान है, ये आश्रव को रोकता है, कर्मों के बंद को रोकता है। और जब कर्मों का बंद को रोकने का द्वार हमने बंद कर दिया, तो भीतर जितना भी हमारा पड़ा है वो ज्ञाता दृष्टा भाव से हम उसको देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, देखते जाते हैं। जो जो देखते जाते हैं, जो जो वो धुलते जाते हैं, धुलते जाते हैं, सफाई होती रहती है और हम स्वभाव में रमण करते हैं। तो स्वभाव में रमण करने से हमारा राग द्वेष धीरे धीरे जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है और यही हमें सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनाता है। तो भाई और बहनों, मैं बता रहा था दुर्जनता, दुर्जनता हमारा आश्रव है, सज्जनता हमारा संवर है। तो दुर्जनता को जब हम अलग करते हैं तो निर्जरा का प्रोसेस कहलाता है, सज्जनता को हम प्राप्त करते हैं तो संवर कहलाता है। सज्जन वह होता है जो किसी को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी को दुख नहीं देता है। इसीलिए अगर हमें संवर करना हो तो हमें इस तरीके से बोलना चाहिए कि मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आपकी साक्षी से मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे ऐसी जागृति दो, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरे द्वारा 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न हो, कष्ट न हो, दुख न हो, दुख न हो, ऐसी जागृति दो, ऐसी शक्ति दो। ऐसी शक्ति परम प्रभु जो भीतर विराजमान है उससे मांगनी चाहिए। ये संवर है, ये सज्जनता की प्रोसेस है और ये दुर्जनता को मिटाने का एक विशेष नियम है। इससे दुर्जनता मिटती जाती है। राग द्वेष दुर्जनता है, समता भाव सज्जनता है। इस चीज़ को समझना चाहिए और हर वक्त जो है हमें ये अभ्यास करते रहना चाहिए कि मेरी सज्जनता बढ़ रही है, दुर्जनता घट रही है, मेरा राग द्वेष घट रहा है, मेरा संभाव बढ़ रहा है। और ज्यों ज्यों संभाव बढ़ता जाएगा, एक्सट्रीमिटी पे जाएगा, तभी हम सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि उस स्थिति के अंदर दुर्जनता मृतप्राय हो जाती है, दुर्जनता शून्य हो जाता है। कॉजल बॉडी है वह दुर्जनता है, वह पुण्य पाप का है, तो इसीलिए उसको छोड़ना है। दोनों ही जो है हमें हेय है, दोनों में से थोड़ा जिसका उपयोग पहले हम जो करते हैं, जो पुण्य का थोड़े समय उपादेय होता है, लेकिन बाद में उसको छोड़ना पड़ता है। तो इस तरीके से भाई और बहनों, हम आपको बता रहे थे कि सज्जनता और दुर्जनता एक संतुलन का फॉर्मूला है और ये इसी दोनों का जो अस्तित्व है उसी से संसार बना है। इस संसार के अंदर
भगवान महावीर के समय में देखो, भगवान राम के समय में देखो, भगवान कृष्ण के समय में देखो, किसी भी महापुरुष के समय में आप देखो कि सज्जन और दुर्जन दोनों थे। आज भी सज्जन और दुर्जन दोनों हैं। हम बिल्कुल ऐसा संसार नहीं बना सकते कि वह 100% सज्जन हो, या ऐसा संसार हम कभी नहीं बना सकते कि 100% दुर्जन हो। तो ये तो घटबढ़ चलती रहती है सज्जनता की, दुर्जनता की, लेकिन हमारा प्रेफरेंस सज्जनता की ओर होना चाहिए, हमारा सारा सहारा सज्जनता की ओर होना चाहिए, दृष्टिकोण सज्जन बनने का होना चाहिए, क्योंकि ये मुक्ति का मार्ग है। ये जो मार्ग है हमें अच्छे रास्ते पर ले जाने वाला मार्ग है। ये हमारा समता भाव है, और दुर्जनता राग द्वेष है ये हमें डुबाने वाला है। ये 84 लाख जीवा योनि में भटकाने वाला है, और भटकने का अर्थ ये, और भटकते ही आए हैं। इसका कारण ये हम दुखों को प्राप्त करते आए हैं। अब हमें थोड़ा सा ज्ञान मिला है, तो ज्ञान के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमको सुख मिले, और धीरे धीरे वह सुख जो है वह अनंत सुख के अंदर बदल जाए। जो हमारा आत्मा का जो गुण है कि अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला और अनंत सुख का धाम, हम ब्लिस प्राप्त करना चाहते हैं। ये ब्लिस कब प्राप्त होगी? हम दुर्जनता को छोड़ेंगे। दुर्जनता को कब छोड़ेंगे? जब हम राग द्वेष को छोड़ेंगे, प्रियता अप्रियता को छोड़ करके। तीसरा नेत्र है हमारा, थर्ड आई की बहुत चर्चा होती है। तीसरा नेत्र जब हमारा खुल जाएगा, वो समता भाव का नेत्र है, वो खुल जाने के बाद ही हमारी सज्जनता दुर्जनता दोनों समाप्त होकर के हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाएंगे। वही हमारे जीवन का सार है, वही हमारे जीवन की मंजिल है। तो भाई और बहनों, अगर मैं इस एपिसोड को ओपन टू दी ऑडियंस करता हूँ, इसकी रिलीवेंस, सामाजिक उपयोगिता और वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर वो किस तरीके से सार्थक है, तो हम कहना चाहेंगे कि दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों दुनिया में मौजूद है, दोनों हमारे व्यवहार जगत में मौजूद है। लेकिन हमें कौन सी नस दबानी है? हमारे यहाँ दो पास पास नसें चल रही है, एक दुख की है और एक सुख की है, एक दर्द की है और एक आनंद की है। तो हमें आनंद की नस को दबाना है। आनंद की नस है और सज्जनता की नस है, और हमने अगर पास वाली नस को दबा दिया, वो दुर्जनता की नस है, वो दुख की नस है, वो में दुख पैदा होगा। तो दोनों साथ चलते हैं। आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया है कि आप कौन सी चीज को अपनाते हो। तो हमारा ये आत्मविज्ञान है, वो दृष्टि विज्ञान है। हम सज्जनता की दृष्टि देते हैं। सज्जनता की दृष्टि स्थायी होती है तो हमें मुक्ति करवाती है, और दुर्जनता हम छोड़ने की बात कहते हैं, यानी कि दुर्जनता ग्रहण करने योग्य नहीं है। दुर्जनता राग द्वेष है, दुर्जनता हमें डुबाने वाली है। तो भाई और बहनों, ये सारा बात इस बात पर आकर के जो की चीज एकत्रित हो जाती, केंद्रित हो जाती है कि हमारा जीवन सज्जनता से भरा होना चाहिए। सज्जनता कब होती है? जब हम किसी दूसरे के प्रति बुरा भाव नहीं रखते, किसी के प्रति बुरा चिंतन नहीं रखते, किसी को दोषित नहीं देखते, किसी को करता नहीं देखते, और अपने आप को भी करता नहीं देखते हैं। ये जो है दोषित देखने की जो भावना होती है, ये सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान की भावना होती है। इसीलिए हमें जो है अच्छा जीवन बनाने के लिए सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान को स्थान देना चाहिए। जब इसके बारे में हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो हमारी सज्जनता का ग्राफ बढ़ता जाएगा और दुर्जनता का ग्राफ घटता जाएगा। तो ये दुर्जनता का ग्राफ को घटाना और इसको संपूर्ण रूप से समाप्त करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। दूसरे शब्दों में कि राग द्वेष को शून्य करना और समता भाव के पराकाष्ठता तक बढ़ाना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। यही मुक्ति का मार्ग है। इसीलिए कहा गया है कि राग द्वेष मुक्ति सच्ची मुक्ति होती है, और दूसरी मुक्ति जो है वह रिलेटिव होती है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत सुंदर एपिसोड है, और इसको जीवन के अंदर डालो, इसको जीवन में उतारो। और हमारा हिंदुस्तान है, जिस 80 करोड़ जो है युवा लोग हैं, उन युवाओं को जो है हम इस एपिसोड के माध्यम से विशेष संदेश देना चाहते हैं कि आप देश के कर्णधार हो, आप देश के निर्माता हो, तो आप अच्छा देश बनाना चाहते हो, सज्जनता को प्राप्त करो, दुर्जनता को छोड़ो। दुर्जनता हमें अपराध करवाती है, आतंकवाद में ले जाती है, हिंसा में ले जाती है,
और हमें से कई कुकृत्य कराती है। ये सारा दुर्जनता की वशीभूत होता है, दुर्जनता की व्यसन है। तो हम इस दुर्जनता को छोड़ना चाहिए। जब इसको छोड़ देंगे तो सज्जनता उसका प्रतिफल है, वो सज्जनता ऑटोमेटिकली हमारे भीतर पैदा हो जाएगी और धीरे धीरे अभ्यास के बाद में वो सज्जनता बढ़ती बढ़ती जब पराकाष्ठता तक जाएगी तो हमें जो है वो विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और वो ज्ञान हमें मुक्ति की ओर ले जाएगा। हमारा अज्ञान समाप्त हो जाएगा, हमारे राग द्वेष रूपी अज्ञान की जो वेल्डिंग है वो पूर्ण रूप से टूट जाएगी। तो भाई और बहनों, जो हमारा ये सज्जनता और दुर्जनता का एपिसोड है, इस एपिसोड को जो हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें तो ये संपूर्ण लोगों पर लागू होता है, 7 अरब की जनसंख्या पर लागू होता है कि आपके भीतर दोनों हैं, सज्जनता भी और दुर्जनता भी है। कोई उसकी लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है, एकदम पास पास चलते हैं। लेकिन आप जो है दुर्जनता को लॉकअप कर दीजिए और सज्जनता को ही आप स्पर्श कीजिए, सज्जनता को आने दीजिए। यानी हर वक्त जो है वो आप प्रमोद भावना रखो। दुनिया में जो अच्छे लोग हैं, अच्छा चिंतन करते हैं, उनकी बातों को सुनो और उन बातों को जीवन में ढालो, हृदयंगम करो। क्योंकि जो हमारा करैक्टर है वही मुख्य होता है। तो ये जो भाव है ये हमारा पुरुषार्थ है और उस पुरुषार्थ से जो हमको प्राप्ति होती है वो चरित्र होता है। और चरित्र क्या है कि सज्जनता युक्त चरित्र होता है, वो सच्चा चरित्र होता है और वह सभी लोगों को जो है वो मोहने वाला होता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आप आत्मा हो तो हमारे पर्दे के पीछे जो मोबाइल नंबर, जो हमारा ईमेल और हमारा जो वेबसाइट है उसके अंदर आप अपने जो कुछ भी प्रश्न हैं, जो कुछ भी आपकी जिज्ञासा है आप भेज सकते हो और वो जिज्ञासा हमारे को प्राप्त होने पर समाधान हम दे पाएंगे और नए नए एपिसोड्स जो है आपकी जिज्ञासा को मद्देनजर रखते हुए हम प्रस्तुत करेंगे। आपके प्रति मंगल भावना शुभ। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।